गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की लाइव क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विविध प्रश्नमाला 3। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² + 13x + k का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करो। देखो, इसके दो शून्यांक मान लेते हैं हम। जैसे माना पहला शून्यांक है अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा का जो मान है हम मान लेते हैं x, और दूसरा शून्यांक है बीटा। अब देखिए, एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा उल्टा, यानी जैसे 1/5 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 5, और 5 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/5। तो इस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, f(x) का जो ये मान दे रखा है यहाँ पर, इसमें a बराबर कितना है 5, b बराबर कितना है 13, और c बराबर क्या है k। अब देखिए, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है गुणा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, आपस में दो संख्याओं को गुणा किया जाता है। ठीक है। तो देखो, सूत्र होता है इसमें शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांकों का गुणा का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान है x, और बीटा का 1/x। c का मान क्या है, c का मान है k, और इसका मान है 5। तो देखो, यहाँ से x कट गया, ये इसको यहाँ पर आगे भेजेंगे, यानी इधर हमारे पास ऐसे बच जाएगा 1 बराबर k/5। तो 5 इधर आ जाएगा, तो k का मान कितना आ गया, 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। यानी इसका पहला शून्यांक हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा। अल्फ़ा बराबर हमने मान लिया x, और बीटा बराबर, यानी ये शर्त दे रखी है तो उसके अनुसार 1/x हो जाएगा। अब देखिए, शून्यांकों का जो गुणा होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान रख दिया x, बीटा का रख दिया 1/x बराबर ऐसे कैसे, c का मान क्या है k, और a का मान कितना है 5। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो k का मान कितना जाएगा, 5। दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद x² - x - a के शून्यांक ज्ञात करने। तो देखो, गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए। तो x² - 3x + 2x - 6। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो, दोनों में से x कॉमन लिया तो x - 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो x - 3, तो x + 2 हो जाएगा एक, तो और एक हो जाएगा x - 3। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से तो इससे तो मान आ जाएगा x बराबर -2, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3, यानी 0 के बराबर में रखेंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसके दो शून्यांक आ गए। अब देखिए तीसरा प्रश्न, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यांक है 3। मतलब देखो, f(x) बराबर आपको समीकरण दे रखा 2x² + x + k, यानी समीकरण नंबर 1, और एक शून्यांक 3। अब देखो, शून्यांक जैसे इसमें -2 आया, 3 आया, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हमें x का मान दे रखा है वो कितना है, 3 है। वो आपको क्या करना है, इस समीकरण में रखना है। तो देखो, 2 कोष्टक 3 का स्क्वायर + 3 कोष्टक रखना चाहिए, और प्लस में k। तो ये हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18 + 3 और k। तो k बराबर कितना आ जाएगा, -21। k का मान कितना आ गया, -21। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - p
एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यांक इस प्रकार हैं कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का मान ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले समझना इसको, हमारे पास जो समीकरण दे रखा है इसको गुणा कीजिए पहले तो आप, यानी आपको बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। अब यहाँ से जो मान है वो दे नहीं रखा है, देखो किसके गुणांक है, एक्स का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी और ये माइनस सी। तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में जो मान आ रहा है देखो, यहाँ पर लिखते हैं हम, एक का मान तो कितना हो गया 1, बी का मान हो गया माइनस पी और सी का मान हो जाएगा माइनस पी और माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें आगे यहाँ से हम हल करते हैं इसको। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में दे रखा है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, ये दे रखा है। तो देखिए इसको गुणा कर लो आप, यानी इसको इससे गुणा करेंगे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये संख्या इसके साथ गुणा होगी अल्फ़ा और 1 के साथ ये गुणा हुआ प्लस बीटा और ये हो जाएगा 1। ये आपका समीकरण आ गया। और इस समीकरण में अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखना है। तो देखो यानी पहला जो होता है इसमें शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस, देखो माइनस पी बटा 1, तो इसका मान आ गया अल्फ़ा बीटा का पी। ठीक है, और इधर आ जाएगा इसका दूसरा, शून्यांकों का जो गुणा होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, सी का मान है माइनस और माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आ गया वो सभी को। अब ये दोनों मान इसमें रख दो, देखो अल्फ़ा बीटा का है माइनस पी माइनस सी, प्लस इन दोनों का मान है पी और प्लस 1, तो देखो और बराबर में 0, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी और बराबर माइनस 1, तो सी का मान कितना आ गया 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो ये समीकरण बन रहा है, इस समीकरण से शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा निकालेंगे। ठीक है, और ये निकालने के बाद में आपको आगे हल करना है। समझ में आ गया होगा सभी को। अब लेते हैं 5वां क्वेश्चन। देखो यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो। देखो ए का मान कितना है 1, बी का मान है माइनस के और सी का मान है 4। मूल समान है तो शर्त के अनुसार देखो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर में 0, ये लग जाएगा। तो b का मान हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर 4 गुणा 1 गुणा 4 बराबर 0, तो के स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो देखो के स्क्वायर बराबर ये तो हो गया बराबर में 16, तो के बराबर रूट हो जाएगा 16। अब इसके जो मान आएंगे के मान आ जाएंगे प्लस माइनस 4, तो एक मान तो आ जाएगा प्लस का 4 और एक आ जाएगा माइनस का 4, ये दो मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 5वां हो गया। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन। देखिए यदि x बराबर 1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0
तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का एक उभयनिष्ठ मूल है तो ए और बी का मान ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास दो समीकरण है। सबसे पहले ये देखो, इसको हम एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें एक्स बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। तो देखो 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 बराबर 0। इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, आगे जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो और हल करेंगे। आगे देखो अब दूसरा समीकरण है ये, तो इसको पी एक्स के बराबर मान लो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। तो इसमें भी क्या करना है, 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 और ये b। तो ये हो गया 1 प्लस b। तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा -2। और इधर देखो a का मान क्या आएगा, a बराबर ये -3/2। तो अब ए बी का मान पूछा इसमें, तो देखो a बराबर -3/2 और b का मान कितना हो गया, -2। तो ये इससे कैंसिल, तो ए बी का मान आ जाएगा +3। ए बी का मान कितना आ गया, +3। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, देवघात समीकरण 3√3x² 10x प्लस √3 का विभक्तिकर होगा। तो देखो ए का मान कितना हो गया, 3√3, बी का हो गया 10 और सी का हो गया √3। अब इसमें जो शर्त दे रखी है, तो शर्त के अनुसार विभक्तिकर कब होता है, b² - 4ac बराबर 0 तब। तो b का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर -4 गुणा 3√3 और गुणा में √3 बराबर 0। तो ये तो हो गया ये तो जाएगा 100 माइनस ये इससे गुणा होगा कंप्लीट 3 और 3 3 9 और 9 चौक 36। तो इसका मान आ जाएगा 64। क्या जाएगा, 64। द्विघात समीकरण देखो, मूलों की प्रकृति पूछी इसने, तो a बराबर 4, b बराबर -12 और c बराबर -9। तो मूलों की प्रकृति देखो, d बराबर b² - 4ac सूत्र से लगाएंगे। तो b का मान कितना, b का है -12 के स्क्वायर -4 गुणा -9। तो ये हो गया 144। और देखो ये इससे गुणा होगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 प्लस का, और 36 को जब 4 से गुणा करेंगे ये भी 144 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 144। देखो 9 चौक 36, तो इसका मान आ जाएगा 8 8 8 388, मतलब 388 आ रहा। तो ये क्या है, 0 से बड़ा है 0 से बड़ा है, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो मूलों की जो प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, वास्तविक एवं भिन्न, यहाँ पर आ जाएगा 288। अब करते हैं इसका, देखो 9वां 10वां 11वां, यानी 3 क्वेश्चन 9 10 11, ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं। तो अब देखिए आगे 12वां क्वेश्चन इसका। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो 12वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, यानी एक समीकरण दे रखा है ax² + bx + c बराबर 0। मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद में हम x का सूत्र लिखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 13वां, तो 13वां क्वेश्चन है, तो देखो 13वें क्वेश्चन में क्या है, एक समीकरण दे रखा है ax² प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के विभक्तिकर का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति समझानी है। तो देखो बी वाई थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर 1 मिनट रुको, देखो यहाँ पर है y नहीं, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर क्या आएगा x आएगा। इसमें मूलों की प्रकृति पूछा है, तो देखिए ये जो आपको द्विघात समीकरण दिया जाता है, यह है समीकरण d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। अब कैसे निर्भर होता है, देखिए ध्यान दीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 से बड़ा हो तो इसके मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं, वास्तविक एवं भिन्न। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो तो इसके मूल हो जाएंगे काल्पनिक, और इस कंडीशन में ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके 3 मूल प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक द्विघात बहुपद दे रखा आपको fx बराबर 2x², क्वेश्चन नंबर 14 है ये, और माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं, गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए और जोड़े घटाए तब कितना आना चाहिए 8। तो देखो 2x² माइनस 6x और माइनस 2x प्लस का 6, इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x को, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 2, तो x माइनस यहाँ पर भी कितना हो गया 3, तो 2x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आपका फर्स्ट मान हो गया, ये हो जाएगा सेकंड मान। तो फर्स्ट मान से देखो 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब x का मान आ गया 1, x का मान कितना आ गया। और सेकंड मान से देखो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि माना अल्फ़ा बराबर हो गया 1 और बीटा बराबर कितना हो गया 3। अब ये 2 शून्यांक आ गए हमारे पास, तो इन दोनों शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, पहला सूत्र होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1 और बीटा का है 3, माइनस b का मान कितना है यहाँ पर -8, तो -8 रख दिया, और a का कितना है 2, ये कितना हो गया 4, और इधर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और भाग लेंगे। दूसरा है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फ़ा का मान है 1 और इसका है 3, c का मान कितना है 6 और इसका 2, तो यह आ जाएगा 3 और इधर भी 3 आ जाएगा। ठीक है,
आज की क्लास इतनी, बाकी क्लास होगी शाम को। तो शाम को इसमें सारे क्वेश्चन हल करवा दिए जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है।